बंदित सब सिद्धे धूम चिलमणो भवम बते गोचामी समय पाहो मृडमो सुत केवली बड़िदम इडमो अरियंताड़म इडमो सिद्धाड़म इडमो आयरियाड़म इडमो वज्रायाड़म इडमो लोये सवेसाहूड़म। जब निरंतानंद सत परमेश्वर भगवान ने की, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विराग सागर जी महामुनि राज की, श्री आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। महान भाव परिणामों की दशा पर ध्यान दो। ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर, कदाचित तुम्हारे संयम लेने के परिणाम हो जाएं, तुम्हारे घाव अनेक बार उठे, अनेक बार गिरे, पर इतना संभल कर रहना और द्रव्य संयम छोड़कर शीघ्र मत बैठ जाना। संयम ले लिया, उसको छोड़कर मत बैठ जाना। क्यों? बाजार में मंडी उठ गई, मंडी गिर गई। भैया, मंडी ना गिरती है, मंडी ना उठती है, मंडी के भाव गिरते हैं, मंडी के भाव उठते हैं। यदि भैया पहले ही दिन भाव गिरने पर दुकान बेचकर आ गया तो बताओ भाव बढ़ेंगे किसमें? अब दुकान बनी रहेगी तो दूसरे दिन भाव बढ़ेंगे, तो उसी में भाव बढ़ेंगे। जिसमें भाव गिरे हैं उसी में तो भाव बढ़ेंगे। ऐसे ही द्रव्य संयम ही छोड़ बैठा, उसका भाव संयम कब बढ़ेगा? इसलिए तुरंत भावों को गिराकर मत बैठ जाना। अब तो भैया मैं बंद कर देता हूं, कोटि कोटि बार भी संयम आदि छूट जाए तो भी संयम छोड़ मत देना। एक बार टूट गया, दो बार टूट गया, तब भी यह भाव रहेगा कि धिक्कार हो मुझ पापी को कि व्रत धारण करके भी पालन नहीं कर पाया। अब अच्छे से पालन करूंगा। जिसने व्रत लिया ही नहीं है वह तो अनाचार कर ही रहा है, वह कभी सोचता ही नहीं कि मैंने बुरा किया है। इसलिए कितने भी परिणाम ऊपर नीचे हो जाएं, लगा रहेगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि अंजन भी निरंजन हो जाएगा। गुरु चरणों में रहना और निंदा, आलोचना और गर्हा कभी मत छोड़ना। अपनी निंदा, अपनी आलोचना, अपनी गर्हा, दूसरे की नहीं। गुरु से दोष छिपाकर बैठोगे तो प्रभु बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जो दोष छिपाकर बैठते हैं ना उनका मन स्वस्थ रहता है और ना ही उनका तन स्वस्थ रहता है। इसलिए कभी गुरु से कोई बात, कोई दोष मत छुपाना। परम योगाभ्यास वलेना, इस शब्द पर विशेष ध्यान दो। मन ना लगे सामायिक में तो जबरदस्ती लगाओ। ऐसा नहीं कि सो जाओ, लेट जाओ कि चलो संयोग मिल गया। यदि तुमने काय और वचन योग को संभाल लिया तो विश्वास रखना कि मन को भी वापस आना पड़ेगा, आना ही पड़ता है। इसलिए आचार्य भगवान स्वामी मुनिराज लिखते हैं, कायवान मना कर्म योगा। काय को संभाल लो, वचन को संभाल लो तो मन समझ जाएगा। काय और वचन को संभालना चाहते नहीं हो और मन को संभालना चाहते हो, मन भी नहीं संभालने वाला। हमारे आचार्यों की कितनी गहरी सोच है। काय को तो संभालो, 18 साल के हो और 80 साल के जैसे घुटने टेक के बैठे हो, या यथार्थ मानो कि शरीर तिरछा रखोगे
तो तिरछा ही हो जाएगा। इसलिए युवाओं को तो तन कर बैठना चाहिए। शरीर टेढ़ा करके बैठोगे तो टेढ़े ही हो जाओगे। जो परम योग अभ्यास के बल से निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थापित करता है वह सम्यक दृष्टि है। उसे स्थितिकरण अंगधारी मानना चाहिए। उस जीव के अस्थितिकरण संबंधी बंध नहीं होता है, किंतु पूर्वबद्ध कर्म की निर्जरा होती है, ऐसा जानना चाहिए। आचार्य भगवान कुंद स्वामी स्व और पर की दृष्टि से वात्सल्य गुण की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कि जो वात्सल्य भाव रखते हैं, परंतु ध्यान रखना प्रेम भाव भिन्न है, स्नेह भाव भिन्न है, वात्सल्य भाव भिन्न है। तीनों चीजें समझना। यहाँ पर तीनों चीजें बताई जा रही हैं कि प्रेम भाव भिन्न है, वात्सल्य भाव भिन्न है और राग भाव भिन्न है। प्रेम, राग, स्नेह भाव ये सब अधर्म है, ये सब अधर्म भूत हैं, एवं वात्सल्य भाव धर्म भूत है। जो विषय कसाय का विषम लिंगी के साथ जो प्रेम है वह वासनाओं का है। जो स्नेह है अपने से छोटे रागियों के प्रति है। जो मोह है वह पर वस्तु को निज वस्तु मान रहा था। जगत के सारे चेतन अचेतन द्रव्यों पर मोह सता रहा है, राग है। वात्सल्य जो है वह शल्य रहित बातवत, बात यानी वायु, ऊंचा नीचा हल्का भारी कड़ा नरम कुछ नहीं निहारती है। जब बहती है तो सभी द्रव्यों पर समान रूप से बहती है। ऐसे ही वात्सल्य जो है धर्म, धर्मात्मा के प्रति अनुराग भाव है। वात्सल्य अपेत केत भाव है, अर्थात मायाचारी से रहित तथा अपेक्षा रहित होता है। वात्सल्य में व्यवहारिकता नहीं, व्यवहारिकता में वात्सल्य नहीं होता है। हम तुम्हारे हम तुम्हारे आप हमारे, ये व्यवहारिकता है। राग देश भाव है, हम तुम्हारे तुम हमारे, ये सब राग देश भाव। ये नमोकार मंत्र पढ़ रहा है धर्मात्मा जीव है। जिन मुद्रा को प्राप्त है धर्मात्मा जीव है। ये बाहर की कथाएं करते रहोगे यानी दूसरा विष्णु कुमार नहीं बनोगे क्या? धन्य हो उन विष्णु कुमार को 700 योगियों का उपसर्ग दूर करने चल दिए और कहा कि मैं पुनः संयम धारण कर लूंगा, लेकिन 700 योगियों को कष्ट में नहीं देख सकूंगा। आज का कोई होता तो कहता मैं चिर दीक्षित छोटा कैसे बनूं? वे योगी कौन मेरे संगे हैं, वे तो अकंपनाचार के संगे हैं। धिक्कार ऐसी भावना को। तुमने संग देखा है, श्रमण धर्म नहीं देखा है। जो रत्नत्रय को निहारते हैं वे सिद्ध शिला को गमन कर जाएंगे। जो रत्नत्रय को निहारते हैं, भैया बहुत दुर्गंध छा गई है, मेरा संग आए तो ध्यान रखना, दूसरा संग आए तो उसकी सेवा मत करना। ऐसे मुनियों के शब्द सुने हैं कि उस संग को चौका मत लगाना। धिक्कार हो मुनिराज, तुम मुनिराज बचे ही नहीं हो। आगम में लिखा है अहिंसा व्रत के अतिचार में तुम्हारे घर में चाहे कोई त्रेंच हो, दास हो, दासी हो, उनको समय पर भोजन पानी देना, उनके अन्न पान का निरोध नहीं करना। ये अणुव्रतधारी के लिए कहा है। महाव्रतधारी ये कहे कि दूसरे संग का चौका नहीं लगाओगे। अन्य सब संग मिथ्या दृष्टि है, मात्र मेरा संग ही सम्यक दृष्टि है। क्या प्रमाण पत्र है आपके पास? कोई प्रमाण पत्र है आपके पास? क्या तुम केवली हो? क्या तुम अवधि ज्ञानी हो?
तो क्या मना करेगा नहीं हो? जो आपको पता है कि वो मिथ्या दृष्टि है और आप सम्यक दृष्टि हो, ये जरूर कहा जा सकता है कि आप धर्म वात्सल्य से शून्य हो। इसका प्रमाण पत्र नहीं है कि अवधि ज्ञान, मना ज्ञान, केवल ज्ञान आपके पास है कि नहीं, लेकिन इसका प्रमाण पत्र आपने स्वयं दे दिया कि आप धर्म वात्सल्य से शून्य हैं। व्यवहार दृष्टि में, कुंद कुंद की दृष्टि में, समन्वद्र स्वामी की दृष्टि में अवात्सल्य अंग से युक्त हैं आप, वात्सल्य अंग से शून्य हैं आप। वह मिथ्या दृष्टि अवश्य हो सकता है चरणान योग से। भैया ऐसे नियम कभी मत लेना, ये कोई व्रत नहीं है, ये कोई नियम नहीं है। कोई साधु, कोई त्यागी व्यक्ति अगर आपको ऐसे नियम दिलाए भी ना, तो उसके सामने हाथ जोड़ लेना, बोले हम ये नियम नहीं ले सकते। आपको हाथ लेना हो तो ले लो, लेकिन ये नियम हम नहीं ले सकते कहना। हमारे लिए तो कहना सारे साधु समान हैं, चाहे वो किसी भी संघ का हो, साधु है, हमारे लिए तो सब समान है। हमारे लिए कोई सम्यक दृष्टि, कोई मिथ्या दृष्टि नहीं। साधु वेश ऋषि कमंडल है, हमारा उसको नमस्कार है। आचार्य भगवान ने शेष अंगों पर आत्म गुणों पर विशेष प्रधानता रखी, पर यहां आत्म गुणों की प्रधानता से साथ त्रयाणाम साधुनाम, आचार्य उपाध्याय साधु, ऐसे तीन साधुओं पर निरपेक्ष भाव से राग भाव रखना, इसका नाम वात्सल्य अंग है। आचार्य उपाध्याय साधु से क्या रखना? वात्सल्य भाव। भैया घुमा फिराकर ऐसी भाषा का प्रयोग मत करो कि लगे मैं साधु ही हूं, बाकी नहीं हूं। नकुल सहदेव के पास वात्सल्य था, एक समय को किंचित अनुराग आ गया कि मेरे बड़े भैया का क्या होगा। भैया अशुभ भाव होता तो सर्वार सिद्धि नहीं जा सकते थे, अशुभ राग नहीं था। ध्यान दो, किंचित राग उमड़ा, पुनः ध्यान में लीन हो गए, उस राग के कारण ऊपर नहीं गए, वहां समग्र चारित्र की पूर्ति नहीं हो पाई, असमग्र चारित्र में रहे, इसलिए कहां गए? स्वर्ग गए। अब आप कहो कि उन्होंने उपसर्ग दूर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भाई चाहते तो खड़े तो थे, राग किंचित आया था, उपसर्ग दूर करने पहुंच जाते, क्यों नहीं किया? भैया दो प्रकार की स्थितियां हैं। वहां जो उपसर्ग चल रहा है पांचों पर बराबर चल रहा है, योगी उपसर्ग के काल में हिल भी नहीं सकते। योगी के ऊपर कोई उपसर्ग आया है तो उपसर्ग के काल में हिल भी नहीं सकते, डुल भी नहीं सकते। दिगंबर योगी का यह धर्म नहीं है कि किसी को कहे कि आओ ये मुझ पर उपसर्ग कर रहा है, तुम दूर कराओ। एकदम प्रतिमा की तरह खड़े हो जाते, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हो जाते हैं, अपनी काय से ममत्व भाव छोड़ देते हैं। हे योगीराज, उपसर्ग के काल में आपका अस्त्र शस्त्र मात्र मौन रहना ही है। नकुल सहदेव पर भी उपसर्ग चल रहा था, न राग था न मोह था, क्या था? अनुराग था, वात्सल्य था। विष्णु कुमार मुनिराज जिनको विक्रिया रिद्धि प्रकट हुई हो, विक्रिया रिद्धि की महिमा देखो, एक हाथ में यूं किया तो मानो सुंदर पर्वत में लग गया। वे चाहते तो सब 700 के 700 योगियों को अपने हाथ में उठाकर धरणीधर पर्वत पर विराजमान कर लेते, अगर वो चाहते तो। उन्होंने सोचा कि छलिया को कुछ सिखाना आवश्यक है, इसलिए उन्होंने कहा कि पुनः जैनेश्वरी दीक्षा ले लूंगा, प्रायश्चित कर लूंगा, पर योगियों के कष्ट नहीं देख सकता हूं। वे पहले
भाई के यहाँ पहुंचे, जो राजा था, पद्मराज राज्य करता था। पद्मराज कहता है, स्वामी मैं बचनों में बिध गया, 7 दिन का राज्य बलि ने मांग लिया। ऐसा कैसा वचन? इसलिए भैया किसी को वचन नहीं देना, उतना ही बोलना जितना आप पूरा कर सको, आगे बोलना ही मत। शल्य से रहित जो अनुराग है वह वात्सल्य है। कौन कैसा है, इस शंका का कोई विकल्प नहीं। मात्र जिन मुद्रा, रत्नत्रय धर्म देखना चाहिए। धर्म मार्ग तो यही है, राजमार्ग अनंत है। किसी भी धर्मात्मा को देख करके उसके कष्ट दूर करने का विचार करना, यदि कोई जिन मुद्रा में दिखे तो उसकी पहले सेवा, अच्छे से पहले सेवा करना, बाद में देखना कि परिणमन कैसा चल रहा है। आप कहो कि कैसे करूं, आपके मंदिर में विराजे पद्म प्रभु भगवान है, पार्श्वनाथ भगवान है, निक्षेप के पद्म प्रभु भगवान है। जब हम पाषाण प्रतिमा में पद्म प्रभु भगवान की स्थापना करके, पार्श्वनाथ भगवान की कल्पना करके उनकी भक्ति का फल प्राप्त कर सकते हैं, तो अरे ज्ञानी पंचम काल के श्रवण भी, चतुर्थ काल के श्रवण को देख करके अपने पुण्य के फल को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा पद्म नंदी स्वामी ने पद्म नंदी पंचविंशति का ग्रंथ में लिखा है, प्रथम दिन तो आप पूरी सेवा करना। जब आप देखे कि पूरे विपरीत हो, आपको देखे कि आप पूरे विपरीत ही हो, तो निंदा मत करना। विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावौ, मृदुलचर्या की पुष्टि करना नहीं है, विपरीत मार्ग को फैलाना नहीं है, तथा सत्य मार्ग की उपेक्षा करना नहीं है। सुनी किसी की मानना नहीं है, किसी की बात सुनी सुनाई मानना नहीं है। ये पंचम काल है। एक ज्ञानी ने 2 विद्वानों को बुलाया, उसने सोचा एक साथ सबसे मिलेंगे तो पता नहीं चलेगा कौन क्या है। एक पंडित के कक्ष में गया और कहा, भाई पंडित जी तो बहुत ज्ञानी है। तो पंडित जी ने कहा, वह क्या ज्ञानी है, वह तो पूरा का पूरा गधा है। वह ज्ञानी दूसरे पंडित के कक्ष में गया और कहा कि पहले पंडित जी तो आध्यात्म के बहुत अच्छे ज्ञानी है। तो उसने तो कहा, काहे का ज्ञानी, वह तो मेरा बैल है। एक ने कहा गधा, एक ने कहा बैल। ज्ञानी ने दोनों को भोजन पर बुलाया। उसने भोजन की व्यवस्था तो बहुत अच्छी की थी, पर इन दोनों की चर्चा सुन करके एक के सामने हरी घास रखी और दूसरे के सामने भूसा रखा। एक के सामने हरी घास, दूसरे के सामने भूसा। क्यों? दोनों पंडित बोले ये क्या है? ज्ञानी ने कहा, मैं तो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे, पर आपसे चर्चा की तो एक ने कहा पहला गधा है और दूसरे ने कहा दूसरा बैल है। तो मैंने वैसे ही भोजन की व्यवस्था, जो गधा है तो हरी घास खाएगा और जो बैल है वो सूखा भूसा खाएगा। अरे ज्ञानी ने कहा कि आप दोनों विद्वान हैं, पर वात्सल्य बिल्कुल नहीं है। एक को गधा कह रहे हैं, एक को बैल कह रहे हैं।
मैं तो आप दोनों को विद्वान के रूप में देखता था। तब दोनों को लगा कि विद्वान तो ये ज्ञानी है, हम तो मात्सर्य के कारण कैसी भाषा बोल रहे थे। कभी किसी के प्रति अशुभ भाषा का प्रयोग मत करना। ईसा भाव, कैसी भाषा? जिसके प्रति तुम अशुभ भाषा बोल रहे हो उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, आपकी भाषा समिति तो गई, उसका कुछ बिगड़े या ना बिगड़े, आपकी भाषा समिति तो गई, बुनाने वाली। तीनों साधु जो मोक्ष मार्ग पर लगे हुए हैं, आचार्य उपाध्याय साधु, वात्सल्य भाव से युक्त है, वे सम्यक दृष्टि जीव है। तीन साधु अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु ज्ञानी ऐसे भी जीव जो कुंद कुंद का नाम तो लेते हैं पर उनकी भी नहीं मानते, नाम तो लेते हैं पर उनकी नहीं मानते। आचार्य कुंद कुंद स्वामी लिख रहे हैं कि तीनों प्रकार के साधुओं पर वात्सल्य भाव रखना। वे साधु कब तक हैं? जब तक भारत भूमि पर सिकी सिकाई रोटियां मिलती रहे, बस तब तक दिगंबर साधुओं को नमोस्तु करते रहना। और जिस दिन सिकी सिकाई रोटियां ना मिले उस दिन समझ लेना बावलिंगी मुनि समाप्त हो चुके हैं, अब नहीं मिलेंगे। ये प्रमाण पत्र है भारत की भूमि पर अग्नि का निवास तभी तक है जब तक चतुर्वेद संग है। जिस दिन चतुर्वेद संग का अभाव हो जाएगा उस दिन अग्नि का भी अभाव हो जाएगा। लोक पद्धति का कथन है, योगियों को चाहिए कि आगम को अध्ययन करे क्योंकि भेष से भाव जगता है तथा ज्ञान से विश्वास जगता है। इसलिए अपने विश्वास को जगाओ। यह तो ही सम्यक दृष्टि है। जो सम्यक दृष्टि है तत्कीर्ण ज्ञायक भाव से युक्त सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से व्यवहार में से तीनों रत्नत्र से युक्त तीनों प्रकार के साधुओं के प्रति अनुराग भाव वात्सल्य है और निश्चय से अभेद बुद्धि से अपने निज सम्यक दर्शन ज्ञान मार्ग से युक्त होना ही वात्सल्य भाव है। जैसे पुराणों में अनुराग है वैसे निज गुणों में भी अनुराग होना चाहिए। जैसे तुम दूसरे मुनिराज को अच्छे से व्यवस्थित बैठा रहे हो, हे मुनिराज तुम भी तो मुनिराज हो, स्वयं भी व्यवस्थित रहो, अपने मुनिराज का ख्याल रखो। ये ना दुकानों पर खड़े होने वालों का मार्ग है, ना सड़कों पर भटकने वालों का मार्ग है, ये फकीरों का मार्ग नहीं है। दिगंबर मुनि मात्र जिन वंदना, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना, आहार आदि के शुद्धि आदि के निमित्त से जाते हैं, व्यर्थ में कहीं घूमते विचरण करते नहीं मिलते हैं। जब तक ऐसी परिपाटी चलती रहेगी तभी तक नमोस्तु अच्छा लगेगा। जब ये परिपाटी टूट जाएगी तो आपको नमोस्तु कहना बंद हो जाएगा। जितनी मर्यादा में तुम रहोगे उतना तुम्हारा सम्मान रहेगा। मंच पर प्रवचन को बैठे और पूरा समय व्यवस्था बनवाने में नष्ट कर दिया, तुमने स्वयं के साथ छल किया और श्रोताओं के साथ छल किया।
जो वात्सल्य भाव है उस मार्ग के प्रति अवात्सल्य भाव नहीं है क्रिया। तो अवात्सल्य से जो बंध होना था वहां बंध का अभाव होगा, किंतु निर्जरा ही होगी। इस गाथा में त्रयाणाम शब्द का प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य उपाध्याय साधु, सभी के प्रति वात्सल्य भाव रखना। साधु साधु नाम से मत ग्रहण कर लेना। जैसे आक दूध, आक का दूध, गाय दूध आदि सब नाम से दूध है, पर स्वभाव से भिन्न है। रत्नत्रयधारी निर्गंध दिगंबर तपोधन को ही साधु स्वीकार करना। यथार्थ में सब में दर्शन, सब में ज्ञान, सब में चारित्र भूत जो हमारी निज आत्मा है वही साधु है। और व्यवहार से उसके आधारभूत समय दृष्टि वात्सल्य भाव से जो मानता है, तो अवात्सल्य भाव का जो बंध होता है उसके नहीं होता है, तथा पूर्व संचित कर्म की निर्जरा भी होती है। इस प्रकार जानना चाहिए। इस गाथा का तात्पर्य हुआ। अगली गाथा यहाँ पर 236 नंबर की व्याख्या कर रहे हैं और कलश 162 नंबर कलश है, इसी में दोनों की व्याख्या चलेगी। 8 अंगों में प्रभावना एक अंग है, तो प्रभावना गुण की गाथा यहाँ पर आचार्य भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार प्रभावना हो सकती है। बिज्जा रहे मारूड़ो मणुरे पहेसु भमई जो चेदा सोजिणान पहावी सम्मादिति मुने अब्बो। या बताया जो जीव विद्या रूपी रथ में चढ़ा मन रूपी रथ के चलने के मार्ग में भ्रमण करता है, वह ज्ञानी जिन ज्ञान प्रभावी अर्थात जिनेश्वर के ज्ञान की प्रभावना करने वाला सम्यक दृष्टि ज्ञातव्या, सम्यक दृष्टि जानना। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी ग्रंथराज समय सारजी में दुरुपयोग समाधि भगवान आत्मा के स्वस्वरूप की व्याख्या कर रहे हैं। सम्यक जीव 8 अंगों से युक्त है, एक अंग भी हीन है तो वह सम्यक से शून्य है। जैसे विष की वेदना को एक अक्षर से हीन मंत्र है तो दूर करने में समर्थ नहीं है, उसी प्रकार से 8 अंगों में से एक अंग भी हीन है तो भव संतति से दूर होने में समर्थ नहीं है। ऐसा आचार्य स्वामी ने रत्नकर्ण सराचार्य ग्रंथ में नागहीन मलम चित तुम दर्शनम जन्म संतति नहीं मन नुहंती विष वेदनाम न्यून मंत्र है तो विष वेदना को दूर है, समर्थवान नहीं है। उसी प्रकार से वो यूं कहे कि मेरे पास 7 अंग संसार की बेल छिद जाएगी तो संभव नहीं है। 8 ही अंग पूर्ण चाहिए, एक अंग भी नहीं, वह मोक्ष मार्गी
भगवान कुंद कुंज स्वामी परमार्थ दृष्टि से आठों अंगों की व्याख्या कर रहे हैं। 8 गुणों में वात्सल्य से युक्त, निज चैतन्य गुणों से परिपूर्ण, अपने रत्नत्रय धर्म में किंचित विचलित होने से होने के परिणाम नहीं हो रहे हैं, तो वही वात्सल्य भाव कहलाता है। निज संयम में किंचित भी दोष लग रहा है तो निज के प्रति वात्सल्य से शून्य है। वात्सल्य से तात्पर्य एक दूसरे के गुणों को छिपाकर रखना नहीं है। एक दूसरे की कमी को छिपाकर रखना ये वात्सल्य नहीं है। हम आपकी शिकायत नहीं करेंगे, आप हमारी शिकायत मत करना। छुपा लिया भैया, ये मृदुलचर्या की पुष्टि है, मृदुलचर्या की पुष्टि कर रहे हैं। सत्यता तो यही है, वात्सल्य आपके अंतरंग में है तो पुरुष को पावनता की दृष्टि देना, यह वात्सल्य भाव है। कोई जीव गलती कर रहा है, विश्राम में सामायिक का समय हो रहा है, जगाना अच्छी बात है, जगाना अच्छी बात है, या सोते रहने देना चाहिए? सोते रहना चाहिए कि जगा देना चाहिए? व्यक्ति सो रहा है और आप देख रहे हो सामायिक का समय हो रहा है, यदि उठाते हो तो उसको गुस्सा आती है। सोए हुए व्यक्ति को उठा दो तो उसको गुस्सा आती है, और साता रहता है तो उसका व्रत टूटता है। अगर सोता रहता है तो उसका व्रत टूटता है, सामायिक छूट जाएगी। सामायिक प्रतिमा है तो सामायिक प्रतिमा छूट जाएगी उसकी। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सत्यता यह है कि किंचित भी वात्सल्य आपके अंदर है तो उसको उठा देना चाहिए और कहना भैया क्षमा करना कि आपकी नींद भंग की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो अनंत भवों से धारण किए हैं, निद्रा कोई अच्छी बात नहीं है, निद्रा पिशाचनी है, निद्रा राक्षसी है, अचेत करने वाली है। चैतन्य धर्म से दूर करे, उसका नाम पिशाचनी निद्रा। जो मेरी आत्मा का रत्नत्रय धर्म है, उसकी साधु बुद्ध को भुलाने वाली, उसका नाम पिशाचनी निद्रा। धन्य वे योगीश्वर जित निद्रालु, जो निद्रा को जीत चुके होते हैं, उन तपोद्यनों को नमोस्तु। जिनको आत्म तत्व में इतना वात्सल्य भाव है, यदि मैं सो गया तो इतने क्षण को अपने आप से दूर हो जाऊंगा। सोने का वात्सल्य, सोने का तात्पर्य ही प्रमाद है। पुरुष जागृत हो तो कोई पाप चित्त में आता है तो विवेक से उसका नियंत्रण कर लेता है। पर निंदा में पाप प्रवृत्ति बनती है तो उसमें विवेक का उपयोग नहीं होता है। वह पाप कर ही लेता है, जिसको चिंता होती है उसको निद्रा नहीं सताती है। निद्रा उसी को तिबराती है जिसको कोई चिंता नहीं होती है। सामायिक में नींद
आ रही है और स्वाध्याय में नींद आ रही है, प्रतिकोण में भी नींद आ रही है। इसका अर्थ है कि तुझे, इसका अर्थ है कि मुझे मोक्ष मार्ग की कोई चिंता ही नहीं है। चिंता में नींद नहीं है और चिंतन में भी नींद नहीं आती है। चिंता में भी नींद नहीं आ रही और चिंतन में भी नींद नहीं आती है। चिंता चिंतवन क्या, जिसके विलीन हो जाते हैं वह निद्रा में लीन हो जाता है। आचार्य भगवान ने भगवती आराधना मरण कंडिका ग्रंथ में निद्रा को पिशाचनी लिखा है। पिशाचनी सुपयोग का चर्वण कर देती है, चबा देती है। निद्रा घोर राग है। कितना समय बीच में चला जाता है। आचार्य विमल सागर मुनिराज मात्र 2 घंटे निद्रा लेते थे, 2 घंटे निद्रा। यानी धन्य हो, धन्य हो उन्हीं साधना को जिन्होंने निद्रा को जीत लिया है। भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में छपक के लिए निद्रा जीतने का उल्लेख किया है। हे योगीश्वर, तुम निद्रा में चले गए, उसी कुल में उसी काल में आयु कर्म के निषेध पूर्ण हो गए। तो प्रमाद के योगीश्वर, प्रमाद के लिए कहा, हे योगीश्वर तुम निद्रा में चले गए तो उसी काल में आयु कर्म के निषेध पूर्ण हो गए, तो प्रमाद के साथ मृत्यु हो जाएगी, आयु समाप्त हो जाएगी। प्रमाद के साथ चला जाऊंगा। इसलिए हर समय जागृत रहो। हर क्रिया को करने में आलस आएगा, इसका निद्रा उदय आएगा, आलस ही प्रमाद। हर समय जागृत रहो, चलते हुए भी जागृत रहो, आहार करते हुए भी रहो, विहार करते हुए भी जागृत रहो, तत्व चर्चा करते हुए भी जागृत रहो, उपदेश भी कर रहे हो तो जागृत रहो। आचार्य शांति सागर मुनिराज अंतिम उपदेश देते समय अंतिम उपदेश चल रहा था, उसमें अंतिम उपदेश में देते हुए, तत्व चर्चा करते हुए भी जागृत रहो, ऐसा कहते हैं। उपदेश देते समय भी आचार्य श्री शांति सागर जी ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः का उच्चारण करते रहे। संयम धारण करो, क्योंकि संयम के बिना आत्मा का कल्याण नहीं होता, नहीं होता। संयम धारण करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल परसों संयम को धारण करना चाहिए। संयम धारण करो, भयभीत मत हो। अल्प उपदेश में भी बहुत बार ओम नमः बोलते रहे। यह आत्मदृष्टि थी कि कोई मेरा, ये आत्मदृष्टि थी कि कोई मेरा पल निद्रा में ना चला जाए, कोई मेरा क्षण निद्रा में ना चला जाए, ऐसी भावना थी। यानी 15 प्रकार के प्रमाद में मात्र सोना ही प्रमाद नहीं है। व्यक्ति सो रहा है, वह प्रमाद में है, तुम जाग रहे हो, उसको देखकर गुस्सा कर रहे हो, तो तुम भी प्रमाद में हो, तुम भी प्रमाद में हो।
दोनों का है। इसमें कुछ तर्क ना लगाएं कि मैं सोते सोते सामायिक नहीं कर रहा हूं, आप देखते देखते सामायिक नहीं कर रहे हो, तो वात्सल्य पूर्वक उसको जगाओ। जो सो रहा है उसको जगाओ। जो कर्माश्रव है, जो कर्माश्रव जागृत जागते जागते होता है, उससे कई गुणा सोते सोते होता है। यथार्थ यह कि जो जीव निर्वाण शरीर से मिलने के लिए दीक्षित हुआ है, ध्यान, उसको हर पल अपने संयम का भान रहेगा। यदि जीवन जीने के लिए दीक्षित हुआ है तो उसको मोक्ष से कोई प्रयोजन नहीं है। यदि उसको यह विकल्प है कि मैंने गृह त्याग पर द्रव्यों में राग के लिए नहीं किया, परिग्रह में राग के लिए नहीं किया है, आत्म वनिता से मिलने करने के लिए इस दृष्टि से युक्त साधक है, तो विश्वास रखना भैया कि साता के उदय में, दर्शन मोहिनी के उदय में निद्रा आ भी जाती है, तो सोते सोते समय सार का पाठ करता है ज्ञानी। उसको स्वप्न भी आएंगे तो तत्व चिंतन के आएंगे, स्वप्न भी आएंगे, स्वप्न भी आएंगे, तो अरिहंत निर्ग्रंथों के दर्शन होंगे। जिसको कोई भान नहीं है उसको स्वप्न भी आएंगे तो विषय कसाय के आएंगे। ऐसे लोग भी देखे जाते हैं कि नींद में चादर ही फाड़ दिया करते हैं। क्यों? वह नींद में दुकान में बैठकर कपड़े बेच रहा था। कुछ लोग नींद में अनेक प्रकार के कर्म करके आ जाते हैं, कुछ लोग बड़बड़ाते हैं। लोग सोचते हैं कि भूत लग गए हैं, भूत लगे हैं। लोग सोचते हैं भूत नहीं लगे हैं, वह दर्शनावर्णी कर्म की तीव्रता चल रही है, मुख से लार बह रही है, मुख खुला हुआ है। मुख से लार बहना, मुख खुलना, मुख से शब्द निकलना, ये सभी शुभ अशुभ कर्म का उदय है। मुख में घर घराना, 24 घंटे मन में अशुभ विचार आ रहे हैं, निकलना, ये सब अशुभ कर्म का मुख खुला हुआ है। इतनी अगाध नींद सो जाता है, सोते तो मुख में से लार बह रही है, मुख खुला हुआ है, कोई अंदर कुछ डाल दे, खुला हुआ है, और मुख से लार है, मुख से लार बह रही है, मुख खुला हुआ है, मुख में लार बंधना, मुख खुलना, तीव्रता चल रही है। मुख में लार बह रही है, मुख खुला हुआ है, मुख से ज्वर बहना, मुख खुलना, मुख से शब्द है, शब्द निकलना, ये सब अशुभ कर्म का उदय है। मुख में गरगराना 24 घंटे, 24 घंटे मन में कौन से विचार? अशुभ विचार आ रहे हैं। अशुभ कर्म के उदय में ही ऐसी परिणति होती है। जिसका अशुभ कर्म का उदय होगा ऐसी परिणति ही उसके साथ होती है। शेष विषय आगे कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।